सोच का सिपाही। दृश्य 1, गांव की खाप पंचायत, दोपहर बाद। बरगद के नीचे भीड़। मुखिया धर्मवीर सिंह क्रोध से तमतमा रहा है। पंचगण अनूप सिंह, गुरचरण, फौजी टहल सिंह। एक कोने में युवक आयुष हाथ में कागज लिए शांत खड़ा है। जमीन पर टूटा हुआ एक छोटा सा बोर्ड पड़ा है, धर्मनिरपेक्ष मतदान केंद्र लिखा था। धर्मवीर सिंह गरजते हुए, आयुष, तूने हमारे गांव में सबको समान अधिकार का नारा लगाकर खाप की आस्था का अपमान किया। कल तूने अपने चबूतरे पर हमारे विरोधी दल का झंडा लगाया और आज लोगों को उस धोखेबाज नेता के नाम वोट मांग रहा है। मैं कहता हूँ, असहमति का मतलब यह नहीं कि तू हमारे धर्म और राजनीति का मजाक उड़ाए। हमारा रास्ता ही सही है, बाकी सब गलत। आयुष शांति से मगर आंखों में आग। चौधरी जी, आपको मुझसे असहमति है तो बहस करो, बात करो। पर कल रात आपके भतीजे ने मेरा बोर्ड तोड़ दिया, मेरे झंडे जला दिए और मुझे गालियां दी, तू काफिर, तू गद्दार। क्या यह आपके विचारों की ताकत है? असहमति को तोड़फोड़ और गाली से नहीं दबाते। अनूप सिंह बीच में कूदकर, छोकरे, तू हमारे धर्म और नेता को नीचा दिखाता है तो सबक सिखाना ही पड़ता है। हमारा समुदाय एक है, तूने गुटबाजी फैलाई। असहमति के नाम पर तू गांव बांट रहा है। आयुष एक कदम आगे। अनूप जी, आपने खुद बीते साल अपने भाई के धार्मिक आयोजन में हजारों रुपए लगाए और मेरे नहीं आने पर मुझे बहिष्कृत कर दिया। मैंने किसी को गाली नहीं दी, न किसी की पूजा का विरोध किया। पर जब मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे विचार अलग हैं, तो आप लोग मुझ पर टूट पड़े। असहमति को अपमान कहना और फिर तोड़फोड़ पर उतर जाना, यह लोकतंत्र है या जंगल राज? गुरचरण गरमाते हुए, तेरी बहुत चालाकी है। जो हमारे खिलाफ बोले वो गद्दार। तूने हमारे पवित्र ध्वज को अपवित्र किया। तोड़फोड़ तो होनी ही थी। हमारा गुस्सा जायज है। आयुष ठहरकर तीखे स्वर में, गुरचरण जी, आपका गुस्सा जायज, इसी ने गांव को तबाह किया। पिछले महीने आपके लड़के ने दूसरे गांव के एक युवक पर हमला कर दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी के खिलाफ पोस्ट कर दी थी। उस युवक के 2 दांत टूटे और आपने खाप में कहा, वह हमारे नेता को भला बुरा कहता है, सबक सिखाना जरूरी था। फाइल से निकालते हुए, यह रहा उस युवक का मेडिकल रिपोर्ट और FIR। आपने तोड़फोड़ और गाली से काम लिया। अब सजा तो होगी, पर आपको लगता है कि आप सही थे। फौजी टहल सिंह असहज होकर चारपाई पर करवट बदलता है। धर्मवीर सिंह का चेहरा तमतमा रहा है। धर्मवीर सिंह खुद को रोकते हुए, वह उकसाकर कहता था, हम तो प्रतिक्रिया में थे। असहमति सीमा में होनी चाहिए। तू भी हद से बाहर निकल गया है। आयुष मुस्कुराते हुए, हद किसकी? आपकी। सीमा क्या है? जो मेरे धर्म का न हो उसका नाश कर दो, या जो मेरी पार्टी में न हो उसे ठिकाने लगा दो। चौधरी जी, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, न किसी की मूर्ति तोड़ी, न किसी का झंडा जलाया। मैंने बस अपने मत का प्रचार किया कि सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी विचारों को सुनो और जो सही लगे उसे वोट करो। इसी पर आप टूट पड़े। ग्रामीण एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, कुछ सिर हिला रहे हैं। आयुष बोलता रहता है, आयुष, आपने दूसरे गांव के एक शिक्षक को घर से निकलवा दिया क्योंकि उसने एक किताब में तथ्य लिखा था, कुछ परंपराएं बदलनी चाहिए। आपने न केवल उसकी किताबें जलाईं, बल्कि उसके घर के आगे गोबर फेंका। असहमति हो तो बहस करो, साक्ष्य दो, लेकिन गाली गलौज और तोड़फोड़ करना, यह तो जंगलीपन है। फौजी टहल सिंह अब गंभीर होकर,
पर बेटा, जब लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो आक्रमण हो जाता है। तुम कानूनी दाम व पेंच से काम नहीं ले सकते। आयुष नजदीक आकर धीमी पर दृढ़ आवाज में, फौजी साहब, आप फौज में रहे हैं। क्या आपने वहां यह सीखा कि जो साथी आपसे असहमत हो उसे गाली दो और उसकी चीजें तोड़ दो? नहीं, वहां बहस होती है, अनुशासन होता है। गाली और तोड़फोड़ हार की निशानी है, मतलब आपके पास कोई तर्क नहीं, सिर्फ गुस्सा है। पूरी पंचायत को देखते हुए, आप लोगों ने कभी सोचा, जब आप किसी का विचार सुनना ही नहीं चाहते, बस चिल्ला देते हैं या हाथ उठा देते हैं, तो आप उससे हार जाते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। धर्मवीर सिंह अब थोड़ा शांत पर अकड़ में, तो तू क्या चाहता है? यहां न्याय की मांग कर रहा है हमसे? आयुष फाइल उठाकर, नहीं, अब आपसे नहीं। मैं आपको केवल बता रहा हूं कि आपके खिलाफ मैंने एनजीओ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। गाली गलौज करने वालों और तोड़फोड़ करने वालों का केस बन चुका है। असहमति का अपमान करना अब आपके लिए महंगा पड़ेगा। एक सांस लेकर, और हाँ, मैं आपकी खाप से बाहर हूं, क्योंकि खाप सहमति की नहीं, दमन की प्रतीक है। असली धर्म और असली राजनीति बहस से बनती है, गुस्से और गाली से नहीं। जय हिंद। आयुष पीठ करके चल देता है। धर्मवीर सिंह कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं निकलते। कुछ ग्रामीण ताली बजाते हैं, कुछ चुप। पंचगण हतप्रभ। बरगद की डाल पर एक कौआ बोलता है, जैसे उसने फैसला सुना दिया हो। आवाज पर्दे के पीछे। असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं होती। जो विचारों को गाली गलौज और तोड़फोड़ से दबाता है, वह न तो धार्मिक होता है, न राजनीतिक, वह सिर्फ एक डरपोक होता है। सच्चा न्याय बातचीत से मिलता है, लाठी से नहीं। समाप्त।